सुजाता की बहू रितिका शादी के बाद मोटी हो जाती है, जिस कारण रितिका को पति नील और उसके सास ससुर भी मोटापे पर खूब ताने दिया करते हैं। आज दिखा दे मुझे लव करके, ओ बेबी बाहों में भर के, ओ जो भी सोचा सपनों में वो आज दिखा दे मुझे सब करके। तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा, नील बेबी कम ऑन। रितिका जैसे ही नील के करीब जाती है, नील उसे धक्का मारता है और रितिका फर्श पर धड़ाम करके नीचे गिर जाती है। ए, दूर रह मुझसे, तू है क्या तुझमें? मोटी कहीं की ठूस ठूस कर खा खा के एकदम फैल गई है। अरे तुम्हारे साथ सुहागरात मनाने से अच्छा है कि मैं चुल्लू भर पानी में डूब मरूं। गेट लॉस्ट। लेकिन नील वहां से चला जाता है। जब सास की सहेलियां घर आती हैं, तभी वो रितिका का मोटा शरीर देखकर उस पर खूब हंसती हैं। हाय हाय सुजाता बहन, तुम्हारी बहू तो गुब्बारे की तरह फूल चुकी है। और तुमने धीरे धीरे करके इसे भी अपनी तरह ही बना दिया। और नहीं तो क्या, जैसी सास वैसी बहू। ओ चुड़ैलो, तुम लोग कहना क्या चाहती हो? अरे मोटी होगी तुम्हारी अम्मा भैंसो, निकलो मेरे घर से, चलो तुम चाहिए मायला। सुजाता उन्हें वहां से भगा देती है। बाद में देख लिया मुटकी महारानी, तेरे मोटापे के कारण सब मुझे भी मोटा कह रहे हैं। अरे ठूसना बंद कर दे, वरना एक दिन गुब्बारे की तरह फट जाएगी। हाँ, सांड कहेंगी। रितिका को बहुत बुरा लगता है। उसके मोटापे के कारण उसका पति नील उसका खूब तिरस्कार करता है, उसकी बहुत बेइज्जती भी करता है और वो बाहर दूसरी लड़कियों के संग अय्याशी करने लग जाता है। यस बेबी, आ रहा हूँ, तुम बस हॉट सी एकदम सैटिन की नाइटी पहनकर रेडी रहो, आज तो हम बिस्तर पर धूम मचाने वाले हैं। नील, तुम्हें शर्म नहीं आती शादीशुदा होकर ये सब करते हुए? अबे ओए मोटी, तुझे क्या करना है? और तुझसे मेरी प्यास नहीं बुझती, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। अरे तुझ जैसी हॉट एयर बलून के साथ थोड़ी ना मैं सुहागरात मनाऊंगा अपनी। रितिका नील के इस बर्ताव से बहुत दुखी हो जाती है और वो अपनी सहेली मेघा को सब कुछ बताती है। तभी मेघा उसे एक जिम ट्रेनर के बारे में सजेस्ट करती है। जिम ट्रेनर? अरे हाँ रितिका, तू अब जिम जाया कर और फिर देखना तेरी बॉडी कैसे यूं 3-4 महीनों में एकदम हॉट और सेक्सी हो जाएगी। रितिका मेघा के कहने पर चुपचाप अब जिम जाती है और वहाँ का जिम ट्रेनर कार्तिक रितिका की बहुत इज्जत भी करता है। तो क्या हुआ अगर तुम मोटी हो तो? तुम बहुत सुंदर हो रितिका, और देखना मैं तुम्हें ऐसे ट्रेन करूंगा कि तुम 4 महीनों में एकदम पतली हो जाओगी, एकदम फिट। थैंक यू कार्तिक, मैं तुम्हारे हाथों से ट्रेन होने के लिए तैयार हूँ। रितिका और कार्तिक दोनों को जिम करते करते एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन भी होने लगता है और एक दिन जब जिम में कोई भी नहीं होता, तब वो दोनों अचानक से एक दूसरे को किस करते हैं। आई लव यू रितिका, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। आई लव यू टू कार्तिक बेबी। और ऐसे ही रितिका अब छुप छुप के जिम जाती है। 2 महीनों में उसकी शेप में काफी बदलाव आ चुका था। सुजाता, बहू आजकल कम मोटी लगती है ना? हाँ, खैर थोड़े दिनों बाद डबल ट्रिपल मोटी हो जाएगी, देखना ये कभी नहीं सुधरेगी। इसलिए नील अब 2 महीनों के लिए ट्रिप पर गया है, ताकि वो इस मोटी चुड़ैल की टेंशन से मुक्त रहे। लेकिन और 2 महीनों के बाद जब नील अपनी ट्रिप से वापस आता है, तो वो रितिका को मोहल्ले का फैशन शो कंपटीशन जीतते हुए देखता है। अरे वाह डार्लिंग, तुम तो पतली हो गई। अरे ग्रेट यार, चलो शादी के बाद जो सुहागरात की रस्म पेंडिंग है उसे आज पूरा कर लेते हैं। नहीं, अब मैं तुमसे नहीं किसी और से प्यार करती हूँ। तभी वहाँ पर कार्तिक आता है और रितिका कार्तिक के साथ अपना सारा सामान लेकर चली जाती है और सारे के सारे देखते रह जाते हैं। रितिका रुको तो। नील अपना सर पकड़कर बस पछताता रह जाता है। वहीं रितिका कार्तिक के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करती है। एक गांव में मीना और मानसी नाम की सास बहू रहा करती थी। दोनों ही टेस्टी खाने की काफी शौकीन थी। मीना जी की जीभ तो मानो चटोरी थी, हमेशा उन्हें चटपटा खाना ही भाता था। Oh no! एक दिन की बात है, सुबह के समय। बहू, अरे ओ बहू, तू क्या मुझे मारना चाहती है? आप पागल वागल तो नहीं हो गई क्या सासू माँ? मैं आपको क्यों मारूंगी? आपकी तो जुबान ही इतनी चटोरी है कि मुझे तो डर लगता है कि कभी फिनाइल का स्वाद चखकर खुद ही स्वर्ग न सिधार जाऊं। Oh no! कीड़े पड़े तेरी काली जुबान में। स्वर्ग सिधारे तेरी लड़ाकू चुगलखोर माँ, जो मेरे बारे में चुगली बतलाती रहती है। हाँ हाँ ठीक है, काम बताओ, मेरी माँ की बुराई मत करो। मुझे कोई शौक नहीं है। ये बता, तेरे हाथ में घुन लगी है क्या? ये आजकल तू खाना कैसा बना रही है? एक रत्ती भी खाने में स्वाद नहीं है। अच्छा स्वाद चाहिए खाने में तो एक काम करो, जाओ एक बार जाकर बाजार का चक्कर लगा कर आओ आप।
तुझे शर्म नहीं आती? जवान तू है और तू मुझ बुड्ढी से मार्केट जाने को कह रही है? नहीं, मंडी में सब्जी का भाव पता करने के लिए कह रही हूँ। 50 रुपए पाव के नीचे कोई सब्जी नहीं है। वो तो छोड़ो, टमाटर के तो भाव और भी बढ़े हुए हैं। 500 रुपए किलो हैं। अब बताओ, आपके बेटे की कमाई बचाऊं या आपकी चटोरी जीभ के लिए सब लुटा दूं? अब तू ज्यादा मत बोल। खुद का भाव तोल करना नहीं आता और मुझे ज्ञान दे रही है। लाज होला, अभी 100 रुपए में ठेला भर के सब्जी ले आऊंगी। फिर सास झोला उठाकर बड़े ही रुबाब से मार्केट के लिए निकलती है। जब वो मार्केट पहुंचती है तो वहाँ तो सब्जी के भाव सुनकर उसके कान ही खड़े हो जाते हैं। अब तो भाव बहू के बताए अनुसार और भी दुगने हो गए थे। बेचारी स्वाद के मारे 100 रुपए में बस एक ही टमाटर खरीद के लाती है। बड़ी जल्दी आ गई सासू माँ सब्जी लेके। क्या बात है, लाओ दिखाओ क्या क्या लेकर आई हो। बहू थैला लेके देखती है। ये क्या, आप 100 रुपए में थैला भरकर सब्जी लेकर आने वाली थी, ये 100 रुपए में एक टमाटर लाई हो बस। बहू बहुत महंगाई है, सब्जी जो भी मिली ले आई। अब ये टमाटर की सब्जी बना दे, बहुत चटपटा खाने का मन हो रहा है। जब से तूने सब्जी में टमाटर डालना छोड़ दिए हैं, ऐसा लगता है कि आसमान से चांद गायब हो गया है। अब इतनी ओवर एक्टिंग भी मत करो, ला रही हूँ। अब ऐसे ही दिन बीतते हैं। टमाटर के भाव दिन पर दिन महंगे ही होते जा रहे हैं, जिस कारण घर के खाने में सास बहू दोनों को कोई स्वाद नहीं मिल रहा था। बिना टमाटर के खाना खाने का मन ही नहीं करता। अब तो ऐसा लगता है मेरे प्राण पखेरु उड़ने ही वाले हैं, लेकिन मैं इतना जल्दी मरना नहीं चाहती। कुछ तो करना ही होगा। माँ जी, मैं भी अब बेस्वाद खाना खा के थक गई हूँ, कुछ तो करो। मैं क्या करूँ? साथ में बैठकर सोच, क्या कर सकते हैं हम दोनों। इसके बाद दोनों सास बहू डिस्कस करते हैं। वहीं अगले ही दिन से उनके घर के फ्रिज में टमाटर की भरमार लग जाती है। वो रोज तरह तरह के टमाटर के डिशेस बनाकर खाते हैं। बाबू, आज टमाटर के पराठे बना दे। जब से घर में टमाटर आए हैं, खाने में मजा ही आ गया। साथ में टमाटर की चटनी और सूप भी लेकर आती हूँ माँ जी, दोनों साथ में बैठकर चटकारे लेकर खाएंगे। वहीं उनके मोहल्ले में औरतें आपस में लड़ रही होती हैं। हाँ देख रहा था, अब ये तेरा रोज रोज का हो गया है। मेरे घर से टमाटर चुराना बंद कर दे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे खुद रात को मेरे घर से चोरी करती है और मुझ पे ही इल्जाम लगाती है। अरे मैंने सुबह सुबह ही तेरे दरवाजे पर टमाटर देखे हैं। अरे तूने ही रखे होंगे मुझे फंसाने के लिए। अरे तुम दोनों बकवास बंद करो, चुड़ैल कहीं की। दोनों ने मेरे घर के टमाटर चुराकर आपस में बांट लिए हैं और अब यहाँ नाटक कर रही हो। मुझे सब पता है। मैंने सुबह दोनों के घर के सामने टमाटर देखे। चुड़ैल पिशाचनी, मेरे टमाटर लौटा दे। अरे तू डायन कलमुही। इस तरह औरतें जोर जोर से लड़कर एक दूसरे से भिड़ जाती है। वहीं मीना और मानसी अपनी खिड़की से मोहल्ले की औरतों का झगड़ा देख रही होती हैं। आखिर कहाँ से आए मीना और मानसी के घर में इतने टमाटर, और पड़ोसनों के घर के टमाटर कहाँ गायब हो गए? आखिर कौन था चोर? क्या सच में दोनों सास बहू ने ही टमाटर चुराए थे या फिर कोई और है इन सबके पीछे? देखते हैं भाग 2 में।